चलो है ना, एनसीईआरटी के हम पार्ट प्रश्न में आते हैं, यानी अंदर के जो प्रश्न होते हैं किताब के बीच में दिए रहते हैं उसी में हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये है पेज नंबर आपका 232, पेज नंबर का क्वेश्चन 5 है। पेज नंबर 32 पे आपके 5-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं में हम देखेंगे सारे का प्रश्नों का हल देखते हैं, ठीक है। और उनसे जो है आपके रिलेटेड क्वेश्चन है या उसके रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आपको बताया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। तो यानी इससे पहले का जो है वो सब इसमें निचोड़ आपको बता दिया जाएगा क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध हमको पता है किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि आर। यहाँ पे हम आपको ये भी बता देंगे कि कैसे कैसे निर्भर करेगा, समानुपाती होगा, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो आता है ये लंबाई। लंबाई पे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, पहला। दूसरा किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे। अनुप्रास्थ काट हम इसको बोलते हैं। अनुप्रास्थ काट का मतलब है कि जितना वो क्षेत्रफल उसमें है ना, उसी का हम लोग लेते हैं, जितना भी वो विद्युत के किस में आ रहा है, विद्युत के संपर्क में आ रहा है। तो अनुप्रास्थ काट का हम लोग देखते हैं, ये हो गया अनुप्रास्थ काट आपका। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा आपका, घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा, तो यानी आपका वो चालक क्या है, ज़्यादा अच्छा है विद्युत प्रवाह के लिए, जिसमें आपका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला देखते हैं हम, आपका हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल का नाम रो है, बट इसको हम प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। और ये क्या हम लोग को दिखाता है, ये दिखाता है पदार्थ की प्रकृति, है ना। इन चालक हम लिख सकते हैं, चालक की प्रकृति, यानी चालक का प्रकृति कैसा है। आपका प्रतिरोध अगर ज़्यादा है, प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वो चालक की आपकी क्या दिखाएगी, प्रकृति दिखाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली कह सकते हैं, अगर आसान शब्दों में कहें तो प्रतिरोधकता वो आपका भौतिक राशि है जो किसी भी चालक में कितना प्रतिरोध है उसको बताता है, ठीक है। तो आखिरी क्या है, तापन, है ना, यानी तापमान। ये भी इस पे क्या होता है, समानुपाती होता है आपका तापमान। तापमान मारे हुए प्रतिरोधकता, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो ये 4 बातें हैं आप पे जिस पे निर्भर करता है, और कैसे कैसे निर्भर करता है ये भी आपको बताया गया। अगला देखते हैं, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला है, क्या है, पतला, दूसरा क्या है, मोटा है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उनमें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाए, और क्यों। तो बोला जा रहा है कि सिंपल, अगर हम बहुत हल्के से ले, बहुत आराम से, तो यहाँ पे सिंपल सा है ना, सरल शब्दों में कहा जाए तो आपका जो मोटा तार है ना, मोटा तार या पतला तार, इन दोनों में किस में विद्युत है ना धारा आसानी से प्रवाह कर सकता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मोटा तार। क्योंकि देखते हैं हम लोग बहुत बार कि आपका रेलवे में देखे होगे, क्रॉस करते होगे तो वहाँ पे ऊपर में मोटा तार रहता है, हाई टेंशन वायर जिसको हम कहते हैं, जैसे विद्युत ज़्यादा 25,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट रहता है तो उसमें मोटा तार इस्तेमाल करते हैं ना। और घर में भी देखिए फ्रिज के लिए थोड़ा मोटा है, बल्ब के लिए थोड़ा कम है। तो कैसे, ये तो पता है, बट कैसे, तो ये हम सूत्र जानते हैं आपका, आर जो होता है, आर बराबर रो एल बटा ए। यहाँ पे ये प्रतिरोधकता है, ये चालक की लंबाई, ये चालक का अनुप्रास्थ काट। तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल के बारे में देखना है, तो जो कि अव्यक्त है। क्षेत्रफल अनुप्रास्थ काट बढ़ाएंगे किसी भी तार का तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब प्रतिरोधकता घटेगा तो कहने का मतलब क्या है आपका, कि उस चालक में आराम से विद्युत प्रवाह, आसानी से विद्युत क्या होगा, प्रवाह कर सकता है। तो यानी इस सूत्र से हमको क्या पता चला कि जिसका क्षेत्रफल अधिक है, अनुप्रास्थ काट अधिक है, उसमें प्रतिरोधकता कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा तार हम इस्तेमाल करेंगे, मोटा तार, ठीक है। मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होगा, ठीक है। मोटे तार में क्या होगा, आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर की तुलना में घटकर
आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध निहित रहता है। प्रतिरोध क्या है यहाँ पे, निहित दिया हुआ है। विभवांतर क्या है, घट के आधा हो जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है सिंपल सा, फिर से वही चीज़ हम कहते हैं कि हर बार क्वेश्चन में आपको देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, प्रतिरोध, विभवांतर और विद्युत धारा, 3 चीज़ है। अब तीनों में तुम बताओ ये कौन सा ऐसा चीज़ है तीनों में आता है, ओम का नियम। ओम में क्या है, V बराबर अय्यर है ना, अय्यर होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, अय्यर हमेशा याद रहेगा। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ, आई आता है, अय्यर। तो V क्या हो गया, विभवांतर, I क्या हो गया, विद्युत, और R क्या हो गया, विभवांतर। तो इसी के अनुसार हमको ये पता चलता है ओम के नियम के अनुसार क्या, कि V जो होता है समानुपाती होता है I के। तो अगर हम V का मान आधा करते हैं तो I का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतना आसान सवाल, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्योंकि ओम का नियम पता ही आपका, पहला ही उसका क्या है अक्षर, कि जहाँ पे विभवांतर प्रतिरोध, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और आपका वहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, विद्युत तेस्तरों तथा विद्युत स्त्रियों के ताप अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर हम मिश्रातु के क्यों बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे नाम क्या दिया है, मिश्रातु, यहाँ पे क्या है, शुद्ध। तो शुद्ध मतलब क्या है कि एकदम शुद्ध। तो उसमें कोई भी चीज़ शुद्ध रहेगा तो वो जल्दी पिघलेगा, जल्दी गर्म होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको मिश्रातु बनाते हैं। मिश्रातु मतलब तुम लोग सुनते होंगे बहुत जगह। मिश्रातु का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा उसके अंदर पदार्थ का मिश्रण होता है, ताकि हम लोग को एक अच्छा गुण वाला पदार्थ चालक मिल सके। जैसे हम लोग को एक अच्छा पदार्थ का गुण चाहिए, जैसे जंग भी ना लगे और मजबूत भी हो, तो हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, एक आयरन और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम लेंगे, ताकि आपका दोनों में मिल जाए, तो एक ऐसा पदार्थ मिल जाए ना जंग लगे और ना ही तुम्हारा क्या हो कि उसमें आपका मजबूत भी रहे। तो उसी को हम मिश्रातु कहते हैं। तो अब सिंपल सा बात है, आपको आसान शब्दों में कहा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रातु में जब हम मिक्स कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, मिलावट हो जा रहा, तो उसका गलनांक का क्या होगा, उच्च गलनांक हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता हो जाएगा, ठीक है। फिर उच्च आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, उच्च संक्षारण, है ना, संक्षारण भी जल्दी उसका नहीं होगा। तो यानी इसीलिए हम लोग मिश्रातु का इस्तेमाल करते हैं, ना कि शुद्ध धातु का। क्या 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 होगा, क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो कारण आपका हम लिख दे रहे हैं। कुछ हो गया आपका प्रतिरोधकता, कुछ गलना, जल्दी नहीं गलेगा, और तीसरा उच्च संचारण रोध, मतलब जल्दी आपका क्या होगा, वो गलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्या था, 4 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आखिरी देखते हैं 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 एनसीईआरटी बुक जब आप खोलेंगे तो उसमें एक तालिका होगा, उसमें क्या दिया रहेगा, एक बॉक्स में जो आपका एक खाना में आपका धातु का नाम लिखा होगा, जो भी पदार्थ है नाम लिखा होगा, दूसरे में प्रतिरोधकता होगा। तो हमको तो ये सूत्र आपको पता ही ऑलरेडी, पहले भी हम बचा चुके हैं कि R बराबर रो L बटा A। तो इसके अनुसार क्या होता है कि R जो है समानुपाती होता है प्रतिरोधकता के, है ना। तो प्रतिरोधकता जितना ज़्यादा होगा R भी उतना ज़्यादा होगा। तो प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी पदार्थ का हमको क्या बताता है, कितना उसमें प्रतिरोध है प्रति मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूछा जा रहा है कि उस तालिका में देख के बताइए कि मरकरी यानी आयरन और मरकरी के कौन सा अच्छा है। तो उसमें देखोगे तो तुमको दिखेगा कि आयरन जो है उसका ज़्यादा प्रतिरोधकता दिया हुआ है और मरकरी का कम दिया हुआ है। तो जिसका ज़्यादा है, सॉरी, आयरन का जो है वो प्रतिरोधकता कम दिया है और मरकरी का क्या दिया है, ज़्यादा दिया है। तो आयरन अच्छा है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, मरकरी आता है। तो आयरन का प्रतिरोधकता कम है तो इसीलिए चालक क्या है, उससे अच्छा है। अब यहाँ बोल रहा है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो उसी तालिका में देखो सबसे ऊपर कौन है, यानी सबसे कम प्रतिरोधकता किसका है, वो होगा सिल्वर का। तो वो क्या होता है, Ag, है ना ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5वें प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया गया और भी बहुत सारा चीज़ बताया गया, इसमें कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर हो, ठीक है।